एक बार बताओ, वर्ल्ड में कौन सा ऐसा पैरेलल है? व्हाई आई एम सेइंग वेस्ट एंड ईस्ट आर डिफरेंट, ये थोड़ी एक थ्योरी है तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कौन सा ऐसी सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड में, जिस पैरेलल बताओ, जहाँ पे हजारों औरतें एक साथ आग में कूद जाती हो, जौहर जिसको बोलते हैं? कहाँ पे सती प्रथा हुई है? क्यों हुई? अब ये आई डोंट नो, यानी कल को कोई मुझे फांसी पे ना लटका दे, लेकिन जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने समझा है और सुना है और जो मैंने खुद, मुझे इस लॉजिक पे यकीन है, इसलिए कि जो औरतों की डेड बॉडीज थी उसको भी लोग उसकी डिग्निटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते थे, तो बॉडी भी ना बचे, समझे? तो ये ट्रोमा नहीं है, ये कहाँ से चला आ रहा है? घूंघट नहीं था, घूंघट आया, तो मतलब वी आर वन ऑफ द मोस्ट परसिक्यूटेड एंस्लेव्ड सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। और ये जो है, जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारे पास एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि हम जो हमारा जो डीएनए, जो हमारा नेचर है, हम उस कॉन्शियसनेस के साथ एक कंट्री क्रिएट कर सकते थे। हमने क्या किया, और उसमें गलत भी नहीं है, हमारे जो लीडर्स थे, स्पेशली नेहरू जी जो थे, वो ही वॉन्टेड टू बिलोंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड। वो अच्छा आइडिया, क्योंकि इंडिया को ट्रेड करना था, बिजनेस करना था, मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन उसको भी साथ में रखते हुए जो एक इंडियन सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल्स को पकड़ के चलना चाहिए था, वो हमने किया नहीं। हम जब आज़ाद हुए, हमें लोगों से ये बोलना था, देखो भैया, आज़ादी तक तो हम ले आए हैं, अब इस देश को बनाना तुमको है, ये तुम हो इसके जिम्मेदार, यू हैव टू बी इंडस्ट्रियस, तुम करो अब काम, तुम देश को चलाओ, तुम हाइजीन को। हमने क्या सिखा दिया? लोगों को टोपीबाजी सिखा दी कि अच्छा तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। और वो जो कल्चर चला रहा था, देखो कई सारे इंडियन लोग टू सर्वाइव मुगलों की चमचागिरी करते थे, अंग्रेजों की करते थे। डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड जहां लिखा है कलकत्ता में, वहां पे कुछ इंडियंस अलाउड थे, इसलिए क्योंकि वो उनको पैसा खिला देते थे, चमचागिरी करते थे, उनके जूते साफ कर देते थे, उनको दारू पिला देते थे, विमेन सप्लाई कर, इस तरह का हमने ब्राइब करके अंदर घुस जाते थे। तो ब्राइब, सर्वाइवल विद ब्राइब जो है, वो हमने उसको रोका नहीं।